शिव साधारण आनंद में रहने वाले। तुमने जैसे बुलाया सारी समस्या का हल एक लोटा, पर दिल से चढ़ा होना चाहिए, दिल से। कई लोग दिखावा कर कर चढ़ाएं, 4-6 लोगों को जब तक नहीं बता दें, और 25 लोगों को जब तक डोंडी नहीं पीट दें तब तक जल नहीं चढ़ाएं तो कोई मतलब का नहीं। जल चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, दिल से कहो मेरे बाबा को कि मैं तेरा और तू मेरा है। तुम दिल से कहो, दिल से। अरे महाराज, जब हृदय से कहोगे, दिल से कहोगे, भाव से कहोगे तो वो सुनता जरूर है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने व्यवहार को भगवान शंकर में जोड़ने का प्रयास करो। बुद्धि भटकेगी जरूर, चित्त गलत जगह पर जाएगा जरूर, ये चित्त गलत मार्ग पर भी जाएगा, ये बुद्धि गलत मार्ग पर भी जाएगी, पर इसको खींच कर सही मार्ग पर लेकर आओ। ध्यान दीजिएगा, हमारे संपूर्ण जीवन में हम जीवन जीते हैं जैसे एक नारी, एक स्त्री, एक महिला, जैसे रजस्वला धर्म में होती है, नारी का रजा धर्म होता है। रजो धर्म में नारी पूजन की वस्तु को नहीं छीती है। 7 दिन तक नारी पूजन का काम नहीं करती है। 7 दिन तक नारी रजो धर्म के समय पर एकांत में जाकर बैठती है, अलग बैठती है, किसी सामान को नहीं छूती, मौन होकर अपने कार्य में लगी रहती है। उसी तरह जैसे नारी का रजो धर्म आता है, स्त्री का रजस्वला धर्म आता है, उसी तरह हमारी बुद्धि का भी रजो धर्म आता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में हमारी बुद्धि भी 7 दिन के लिए बेकार हो जाती है। फिर लोग कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्यों हो जाती है? समझ लो कि हमारी बुद्धि सही मार्ग पर नहीं चल रही, गलत जगह पर जा रही है, गलत लोगों में बैठ रही है, गलत जगह पर पहुंच रही है, गलत बातें कर रही है, दुनिया के लोगों के लिए गलत विचार ला रही है। ये बुद्धि जब गलत सोचने लगे, गलत मार्ग पर चलने लगे, गलत विचार आने लगे, समझ लेना कि बुद्धि का रजस्वला धर्म आ गया। तो क्या करना है तुमको? रजस्वला धर्म वाली नारी एक जगह पर चुप मौन आसन लगाकर, कोई छुआछूत नहीं, पर कोई चीज नहीं छूना, चुपचाप आकर बैठ जाती है। जब बुद्धि काम ना करे, गलत मार्ग पर जाए, गलत विचारों में जाए, निंदा में जाए, चुगली में जाए, अपशब्दों में जाए, तब एकांत में शिव महापुराण चालू कर लेना मोबाइल पर और 3 घंटे की कथा सुनकर अपनी बुद्धि को सुधारने का प्रयास करना। बुद्धि सुधार। शंकर की भक्ति बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप रोग अधिक है, आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरुजी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक, 2 महीने तक उठाकर, चढ़ाकर, धोकर फिर चढ़ा सकते हैं क्या? शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा क्या धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं। शमी का पत्र धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता। फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे, ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापस धोकर वापस नहीं चढ़ाई जा सकती। चावल का दाना उठाकर धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता। धतूरा धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और 64 योगनियां और 33 कौटी देवता, आपको पहले भी कहा, यहां से यहां तक 64 योगनियां, यहां से यहां तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा, और बाकी की चीजों को नहीं। बाकी की चीजों को तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। दुर्वा को धो लें और वापिस चढ़ा दें? नहीं। चावल के दाने को वापिस धो लें, चढ़ा दें? नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दें? नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए, चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर जाता। नहीं धोया मत, तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर लेता।
और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है, केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए। केवल किसी ने पूछा गुरुजी ये सब कर्म के अनुसार होता है? हाँ, तो कर्म कटेगा कैसे, हमारा दुख मिटेगा कैसे? व्यर्थ के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के बाबा जोगी के चक्कर में पड़ोगे और बेल भभूति के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा कर्म कभी कटने वाला नहीं है। कर्म केवल एक ही तरह से कटेगा, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। केवल एक कार्य। कोई तुमसे कह दे कि यहाँ ऐसे ऐसे महाराज हैं जो तुरंत हंडा निकाल के दे दे सोने का, तो एक आध हमको भी दिलवा दो जी। कुबेरेश्वर धाम जल्दी बन जाएगा। काय को बेचारा आशीष गला फाड़ेगा, काय को चिल्लाएगा बार बार। ऐसा कहीं का मिल रहा हो कि बस उसने फुड़की घुमाई और हंडा निकल के बाहर आ गया, तो हमको भी मिलवा दो। ऐसा कहीं का हो कि वो हंडा निकाल के दे दे महाराज, तो बहुत मुश्किल है दादा। ये कर्म जो भाग्य पर लिखा हुआ है, जो दुख तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है, कोई नहीं काट सकता। अगर काटेगा तुम्हारे कर्म के लेख को अगर कोई मिटा सकता है तो वो काल अधिपति महाकाल मेरा विश्वनाथ मिटा सकता है, बाकी का कोई। दुनिया के चक्कर में मत पड़ना कि वो वहां मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। बस सारी समस्या का हल और एक लोटा जल का महत्व समझना कि भगवान के दरवाजे पर जाना। जो बच्चा स्कूल में, क्लास में, स्कूल तो सभी जाते हैं पर क्लास में मौजूद होना जरूरी है। क्लास में जाएगा तो हाजिरी भराएगी, हाजिरी भराएगी तो उसका 10% रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, रिजल्ट में जुड़ेगा परसेंटेज बढ़ जाएगा। उसी तरह ऐसा नहीं है कि तुम मंदिर तक गए या मंदिर के बाहर तक गए, नहीं, अंदर जाओ। भले लोटा भर के पानी नहीं हो तो क्या हुआ, बाबा से मिलकर पूछ कर तो जाओ, कैसे हो बाबा, आनंद तो है। ये मस्ती, ये आनंद है, शिव आनंद भक्ति में। कितने आप लोगों ने दर्शन करे? विश्वनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब गए दर्शन करने के लिए? एक इधर से चांदी का लगा के रखा है, एक इधर से चांदी का लगा कर रखा है, एक उधर से चांदी का लगा कर रखा है। लोग उसमें बेलपत्ती डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, गंगा जल डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, बोलो डालते हैं डालते हैं, वो बहता बहता कहाँ जाता है? अरे बोलो तो समझे, बस उसका ढाल सही है, ढाल सही है तो बेलपत्री, फूल, माला सब वहीं जा रही है। और अगर उसको उठा के यूं कर दिया जाए तो जाएगी शिव जी के पास? नहीं। जिसका जन्म के समय पर ढाल सही है वही शिव महापुराण तक जा रहा है। जिसका ढाल गड़बड़ है वो मदिरा की दुकान तक जा रहा है।